नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो है मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, कि आखिर ये कैसे संभव है कि कोई कमज़ोर स्टूडेंट, कमज़ोर बच्चा तो पास हो जाए, सफल हो जाए, और जो इंटेलिजेंट है, टॉपर है, वो बच्चा फेल हो जाए। तो यह आखिर होता कैसे है? अभी जो मैं यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे पास दो स्टूडेंट आई हुई हैं, जो दोनों ही बच्चियाँ 10th क्लास में कमज़ोर थी, लेकिन 12th क्लास में आप यकीन मानिए दोनों ही ना सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न से बल्कि बहुत अच्छे अंकों से पास हुई। तो ये तो ना उनके घर वालों को भरोसा था और ना उनके पड़ोसियों को, लेकिन हमें फिर भी यकीन था क्योंकि वो दोनों बच्चियां थी। भले ही पहले जो भी थी, जो भी अर्थात उनका बेसिक कैसा भी हो, लेकिन हमने उनसे बोला था कि बेटा आपका काम ये है कि जो हम बताएं आप अगर उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे अंकों से पास ज़रूर होंगे। तो दो बच्ची ऐसे ही कमज़ोर 10th की भी थी और दो ऐसे ही 12th की भी थी। हमारा काम मेनली ये था कि उनके बेसिक्स ठीक करवाना, और बेसिक ठीक करवाने के अलावा उन्हें कॉन्फिडेंस देते रहना कि बेटा आप तो सिर्फ पढ़ते रहो, आप अच्छे अंकों से पास ज़रूर होंगे। और आप यकीन मानिए जो रिज़ल्ट अभी परसों आया, जैसे मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 1 मई को, और एमपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया है 29 अप्रैल को। तो जो रिज़ल्ट आया उसमें वो चारों बच्चियाँ, 10th वाली जो दो थी वो भी, और 12th वाली वो भी, दोनों ही मतलब चारों ही बच्चियाँ बहुत अच्छे अंकों से पास हुई। जबकि उनके साथ कुछ और बच्चियाँ भी आती थी, वो अपने पास कुछ दिन आई, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि उन्हें लगता था यार कि हम पढ़ाते ही नहीं हैं। मतलब हम अपनी तारीफ़ करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ कि कमज़ोर बच्चे तो अच्छे अंकों से पास हो गए, और जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और जिनकी राइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी, वो फेल हो गए। आप यकीन मानिए मुझे रत्ती भर भी कोई खुशी नहीं है कि वो बच्चे फेल हो गए, या मैं ऐसा सोचूं कि वो किसी और के पास पढ़ने गए थे सो फेल हो गए। मुझे तो उल्टा दुख और है। दुख इसलिए है क्योंकि वो बच्चे आगे थे तो मेरे गांव के ही बच्चे, मेरे दोस्त के ही बच्चे या पड़ोसियों के बच्चे। तो मैं ये वीडियो ना तो उन बच्चों की बुराई करने के लिए बना रहा हूँ, ना तो इसलिए मैंने किसी का नाम लिया ना कुछ, लेकिन मैं जीवन का जो अनुभव है उससे आप लोगों को, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, उनके लिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हम आज क्या हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कल क्या रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम कमज़ोर हैं और लेकिन आज से अगर मेहनत करते हैं तो कल हम टॉपर भी बन सकते हैं, डफर से टॉपर बन सकते हैं। जबकि इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर हम आज की डेट में टॉपर हैं और हम पढ़ाई करना बंद कर दें, अपने अहम में डूबे रहें, तो फिर पक्की बात है, फिर हम टॉपर से बैक ईयर लग के हम डफर बनने वाले हैं। जैसे एक मैंने कहानी कहीं पर पढ़ी थी, एक ही महात्मा के दो चेले थे और दोनों ही राजा थे, लेकिन उन दोनों में आपस में प्रतिद्वंद्विता थी, इसलिए वो आपस में लड़ते रहते थे। 1 महीने के बाद युद्ध होने वाला है। दोनों ही चेले उन महात्मा से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दीजिए, हम विजयी हों। तो उन्होंने एक को आशीर्वाद दिया कि तुम विजयी होगे, और दूसरे को बोला कि तुम परास्त हो जाओगे। तो फिर भी चूंकि वो जो ऋषि थे, महात्मा थे, वो दोनों के ही गुरु थे, दोनों ने स्वीकार किया, चरण स्पर्श किया, उनको नमन करके वापस अपने राज्य में पहुँचे। लेकिन जिस व्यक्ति को आशीर्वाद मिला था कि वो युद्ध जीतेगा, उसने आराम से सोच लिया कि अब तो क्या है, मुझे मेरे गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, अब तो बस मुझे जीतना ही जीतना है। उसने अपनी जो मेहनत थी, मेहनत करना बंद कर दी और आराम से भोग विलास में डूब गया, और अपनी सेना से ही बोला, अरे चिंता मत करो, अब तो हमें जीतना ही जीतना है, गुरुजी ने बोला है। जबकि वह राजा जिसको उन महात्मा ने बोला था कि तुम नहीं जीतोगे, तुम हार जाओगे, उस व्यक्ति ने सोचा ठीक है यार, गुरुजी ने बोला है तो हारना तो है ही, लेकिन मैं हारूंगा भी ऐसे कि मेरी प्रजा, मेरी सेना और इवन जो मेरा प्रतिद्वंदी है वो भी हमेशा याद रखे कि यार क्या वीर से मेरा पाला पड़ा था। और उस व्यक्ति ने अपनी सेना से बोला कि आप लोग हमेशा दिन ना रात कड़ी मेहनत करें, हम भले ही हारें लेकिन हम
ऐसे लड़ेंगे कि आने वाली पीढ़ियां हमसे प्रेरणा लेंगी कि कभी भी डरना नहीं है, चाहे हार हो या जीत हो। तो जो व्यक्ति हारने वाला था उसने इस तरह से मेहनत की, और जो जीतने वाला था, जिसको आशीर्वाद जीतने का मिला था, वो आराम से उस दिन से उसने मेहनत करना ही बंद कर दी और अपने भोग विलास में डूब गया। तो जब 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है, मतलब जब युद्ध होता है, तो हारने वाला जीत जाता है और जीतने वाला हार जाता है। बाद में दोनों को आश्चर्य होता है, हारने वाले को भी, जीतने वाले को भी। तो चूंकि दोनों एक ही गुरु के चेले थे, दोनों फिर से जाते हैं। तो जो हारने वाला है वो तो फिर भी चुप रहता है, लेकिन जीतने वाला बोलता है, बोले गुस्से में, गुरुजी आपने तो बोला था कि मैं जीतूंगा, मैं हार कैसे गया। फिर वो बोलता है, जो जीता था वो ही बोलता है, बोले गुरुजी यही प्रश्न मेरे मन में भी है कि आपका जो कथन है वो तो कभी मिथ्या होता ही नहीं है, फिर मैं कैसे जीत गया। तो गुरुजी ने बोला कि देखो, आप दोनों ही मेरे स्टूडेंट हैं, आप दोनों ही मेरे चेले हैं, और जिस समय मैंने आशीर्वाद दिया था उसमें कहीं कोई मिथ्या नहीं था, कोई झूठ नहीं था। जो ये हारा है इसकी उस समय इतनी अच्छी तैयारी थी कि यह युद्ध जरूर जीतेगा, और तुम्हारी जो तुम विजयी हुए हो, तुम्हारी उस समय कोई भी तैयारी नहीं थी, और तुम्हारे सारे के सारे लक्षण हार की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन इस 1 महीने में ठीक उल्टा हुआ है, ये अपने विजय के आशीर्वाद के मद में चूर हो गया और इसने अपना जो अभ्यास है वो बंद कर दिया और भोग विलास में डूब गया, इसलिए ये पराजित हुआ। जबकि तुमने क्या सोचा कि अगर गुरुजी ने बोला है कि मैं हारूंगा तो चलो हारूं भी कम से कम ऐसे कि आने वाली पीढ़ियां याद करें कि मैंने इतने घंटे मेहनत की थी, उसके बाद भी मैं फेल हो गया। इसलिए तुम विजयी हुए तो जो इसका जो पॉजिटिव का ग्राफ था वो नीचे आ गया, डाउन हो गया, और तुम्हारा जो नेगेटिव वाला था वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होता गया। तो ये जो कहानी है वो भी हमें सिखा रही है। और जैसे मैंने भी बोला कि वो बच्चियाँ मिठाई खिलाने आई हैं, और नो डाउट मैं मिठाई खा के आया हूँ, और मेरी वाइफ उनसे बातें कर रही है कि अब 12th के बाद क्या करना है, कैसे करना है। तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है भाई, मैं, आप, कोई भी जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, हम क्या हैं आज, कल हम क्या रहेंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। सारा का सारा डिपेंड करेगा कि हम आने वाले समय में किस प्रकार मेहनत करते हैं और किस दिशा में प्रयास करते हैं। अगर हमारी दिशा सही है और हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आप यकीन मान लीजिए कि हमें लाभ होगा ही। अगर मान लीजिए कि मेरा जो लक्ष्य है, लक्ष्य पूरब की दिशा में है और जबकि मैं चल रहा हूँ पश्चिम की दिशा में, तो मैं चाहे जितना चलूँ, चाहे जितने संसाधन उपयोग करूँ, मैं कभी भी अपने लक्ष्य की तरफ पहुँचूंगा ही नहीं। तो सही दिशा, सही मार्गदर्शन भी अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। मैं एक वीडियो और देख रहा था यूट्यूब पर कहीं कि कौरवों के पास अक्षौणी सेना थी, सब कुछ था, और वो 100 भाई थे, उसके बाद भी हारे। जबकि पांडवों की तरफ वो पांडव सिर्फ 5 भाई थे और उनकी तरफ सिर्फ एक व्यक्ति था। लेकिन जो व्यक्ति था भगवान श्री कृष्ण, वो तो युद्ध भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो मार्गदर्शन दे रहे थे, और उस मार्गदर्शन की बदौलत ही वो 5 भाई भी वो युद्ध जीत सके, जबकि अक्षौणी सेना वाले कौरव भी हार गए। तो दोस्तों, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैं आपसे खासकर उन भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा जो बोलते हैं कि यार हम तो कमज़ोर हैं, हम क्या कर सकते हैं। सॉरी, मैंने इससे पहले वाली वीडियोज में ये बताया है कि दुनिया में जो अच्छे और महान काम हुए उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो महाकवि कालिदास हों या थॉमस अल्वा एडिसन हों या कोई भी, जो बचपन में बहुत कमज़ोर कहे जाते थे, लेकिन जब वो इस संसार को विदा करके गए तो इतिहास रच के गए। आज भी उनकी टक्कर का कोई भी नहीं है। तो आप लोग बिना डरे, भले ही कमज़ोर हैं, आज से ही अपने लिए समय देना शुरू करें और शिक्षा अर्जित करें। शिक्षा में जितना ज़्यादा आप अपना समय लगाएंगे, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, शिक्षा का मतलब है कुछ भी सीखना, कुछ भी अच्छा सीखना, नया सीखना, खुद को सीखना, समाज को सीखना, नई विधियाँ सीखना। तो आप टॉपर जरूर बनेंगे, कामयाब जरूर बनेंगे। क्योंकि शिक्षा को अभ्यास ऐसे थोड़ी कह दिया जाता है, सॉरी, अभ्यास को गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभ्यास हमारी जो कमियां हैं उन्हें दूर करता है, और अभ्यास हमें
संघर्ष में तपा तपा कर इतना मजबूत बना देता है कि हम निखर जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो प्लीज़, तो आप निरंतर अभ्यास करते रहें। आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर पढ़ाई से रिलेटेड और सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है उनसे रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। और आपको कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट करें, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के प्रस्तुत करूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।